सबसे पहले खबर यहां पर उत्तराखंड से। यहां पर मंत्रियों के रिश्तेदारों की नियुक्ति का जो मामला है उसमें विधानसभा अध्यक्ष ने जांच समिति बनाई है और ये समिति जो है 1 महीने में अपनी रिपोर्ट जो है विधानसभा अध्यक्ष को सौंपेगी और 2 चरणों में यहां पर जांच की जाएगी। 2000 से लेकर 2011 की नियुक्तियों की जांच होगी और साल 2012 से 2022 तक की नियुक्तियों की भी जांच यहां पर की जाएगी। तो उत्तराखंड में मंत्रियों के रिश्तेदारों की नियुक्ति का ये पूरा मामला है, जिसमें अब विधानसभा अध्यक्ष ने एक समिति जो है वो बनाई है और ये 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट यहां पर अध्यक्ष को सौंपेगी। हमारे सहयोगी रवीश रंजन हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। रवीश, बताइए समिति में कौन कौन होंगे और ये पूरा मामला भी आप जरा समझाइए। आज देखिए ताबिश, ये पूरा मामला ये है कि उत्तराखंड विधानसभा में 72 लोगों की नियुक्ति होती है और बिना परीक्षा कराए नियुक्ति होती है। और ये नियुक्ति कोई बहुत छोटी पोस्ट पर नहीं है, बल्कि क्लर्क से लेकर सेक्शन अधिकारी तक की पद पर यह नियुक्ति होती है बिना परीक्षा कराए हुए। और उम्मीदवारों की योग्यता क्या है? उम्मीदवारों की योग्यता ये होती है कि वो किसी मंत्री के या तो रिश्तेदार हैं या फिर उनके करीबी हैं। और ऐसी जो नौकरियां हैं वो 72 लोगों को 2021 में उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर की ओर से दे दी जाती है। तो वो जब लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई और कुछ युवाओं ने उसको वायरल किया और ये कहा कि एक तरफ वो परीक्षा दे रहे हैं, दिन रात उसकी तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो कि मंत्रियों के रिश्तेदार होने की वजह से इनको नौकरियां मिल रही हैं। तो उस चिट्ठी के वायरल होने के बाद में काफी दिनों तक जो उत्तराखंड सरकार है बीजेपी की, उसने खामोशी अख्तियार कर रखी थी। लेकिन जब यह मामला बढ़ा, नेशनल मीडिया पर तमाम सारी खबरें चली, हम लोगों ने भी 3 दिन से लगातार खबरें चलाई, तब उसके बाद में आज जो विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी, वो मीडिया से मुखातिब हुई और उन्होंने कहा कि 2000 से, यानी जब से उत्तराखंड का विधानसभा का गठन हुआ है, तब से लेकर अब तक 22 साल की जो नियुक्ति है उसकी जांच होगी। और पहली जो गाज है वो जो विधानसभा के सचिव हैं उनके ऊपर में गिरी है और उनको 1 महीने की लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है। ये कहकर भेजा गया है कि जब भी 3 सदस्यीय जो जांच कमेटी है वो जब भी उनको बुलाएगी तो उसके सामने पेश होना पड़ेगा। अभी मैं आपको ये बताऊं कि ये मामला केवल बीजेपी का नहीं है, अलग अलग जो पार्टियों की सरकारें रही हैं, जो उनके विधानसभा स्पीकर रहे हैं, उन सारे लोगों के ऊपर में भी ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने चहेतों की जो नियुक्तियां हैं वो की हैं। और ये जो मुद्दा है ताबिश, ये काफी उत्तराखंड के युवाओं में इस चीज को लेकर काफी नाराजगी है कि एक तरफ उत्तराखंड में लगातार एक के बाद एक जिन नौकरियों की परीक्षाएं भी हो रही हैं उनमें भी गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, उसको लेकर तो नाराजगी थी। अब ये जो मामला आया है इसमें तो बिल्कुल खुला खेल फर्रुखाबादी हुआ है कि बिना परीक्षा दिए ही क्लर्क से लेकर सेक्शन अधिकारी तक की जो है वो नौकरी एकदम रेवड़ी की तरीके से बांट दी गई। तो इसको लेकर युवाओं में बहुत ज्यादा नाराजगी है और यही वजह है कि वो नाराजगी को देखते हुए अब बीजेपी की सरकार को सामने आना पड़ा है। कल पुष्कर सिंह धामी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये गुजारिश की थी विधानसभा अध्यक्ष से कि वो इस पर जांच समिति बैठाएं। आज जो है खुद स्पीकर सामने आई है मीडिया के और उन्होंने ये कहा है कि ये पूरी तरीके से विस्तार से इसकी जांच होगी। और अब देखना होगा कि आखिर इस जांच के बाद में क्या निकलता है। क्या जो मंत्रियों के रिश्तेदारों को ये नौकरियां बांटी गई थी रेवड़ियों की तरीके से, ये वापस होती है, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को ये नजीर पेश करनी पड़ेगी कि ऐसे बिना परीक्षा कराए जिन लोगों को नौकरी मिली है या जिन लोगों ने भी बांटी है इस तरीके से, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए दिखे जरूर हो। शुक्रिया रवीश आपका इस सब जानकारी के लिए।